तो सभी साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, हमारा ज्योमेट्री का जो पार्ट थे, आपके 5 पार्ट थे, जो चैप्टर फिनिश हो चुका है। उसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए थे। और आपने ज्योमेट्री का पार्ट नहीं किया है तो आप जाके ज्योमेट्री का पार्ट देख सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस एसआई वगैरह जितने भी एग्जाम है एसएससी के, उनमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मेंसुरेशन एक ऐसा है जिससे आपसे मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, नहीं तो मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें हम मेंसुरेशन में हम टू टाइप से पढ़ते हैं। एक होता है 2D, एक होता है 3D। 2D में आप पढ़ते हैं वृत्त यानी सर्कल के बारे में, और त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में। षष्ठभुज यानी कि हेक्सागन के बारे में पढ़ेंगे। त्रिज्यखंड यानी सेक्टर और सेक्टर के बारे में। 3D में हम पढ़ते हैं क्यूब यानी कि घन, क्यू के क्यूबॉइड, घनाभ, बेलन, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। शंकु, कोन, गोला, स्फीयर, अर्धगोला, हेमीस्फीयर, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एक आपका पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रैक्टम, बाल्टी, फ्रैक्टम। तो मेंसुरेशन में हमें 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, एक 2D एक 3D। 2D में आप इनके बारे में पढ़ेंगे, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, सेक्टर। और 3D में आप क्यूब, कोन, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, फ्रैक्टम, प्रिज्म, पिरामिड, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेंसुरेशन में हम पहले बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में हमारा पहला स्टार्ट होगा क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज में हम 5 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है आपका स्क्वायर यानी वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी साइड क्या होती हैं? इक्वल, और ऑल एंगल कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। जिसकी सभी साइड होती हैं इक्वल, उसे कहते हैं वर्ग। तो वर्ग में आपसे पहला फॉर्मूला पूछेगा क्षेत्रफल। आपसे क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, जो भी भुजा दी है उसका वर्ग। सेकंड आपसे पूछेगा परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है, देखिए 4 साइड है तो कितना हो गया? 4a। नेक्स्ट पूछेगा आपसे विकर्ण। देखिए यहाँ से एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिलाते हैं तो इसे बोलते हैं विकर्ण यानी डायगोनल। तो डायगोनल होता है इसका रूट में 2a, ये हो गया डायगोनल। विकर्ण पूछेगा आपसे। फिर आपसे देखिए, अगर वृत्त के बाहर, किसी भी स्क्वायर के बाहर सर्कल है तो आपसे पूछेगा बाह्य त्रिज्या को लिखते हैं कैपिटल आर से। तो आपसे बाह्य त्रिज्या पूछता है तो डायगोनल का हाफ यानी विकर्ण का हाफ, या आप ये भी कर सकते हैं भुजा अपॉन √2। अगर वर्ग के अंदर वृत्त है तो आपसे बोलेगा अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या को स्मॉल r से लिखते हैं, जो कि होता है साइड का हाफ। तो ये ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात। तो ये होता है √2:1। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एक वर्ग में अंतः वृत्त है और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रेशियो क्या होगा? तो √2:1। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया वर्ग का। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल में हम पढ़ते हैं चतुर्भुज में पढ़ते हैं आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की साइड क्या होती है? इक्वल। ये सपोज ए है, ये भी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेड्थ। परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और आपसे विकर्ण पूछता है, ये विकर्ण पूछे
तो वर्गमूल में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अगर इसके बाह्य वृत्त, अगर आयत के बाह्य वृत्त है यानी कि इसके बाहर वृत्त है तो आपसे बाह्य त्रिज्या पूछेगा, तो जो डायगोनल होगा उसका हाफ यानी विकर्ण का हाफ। और आपसे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछा है यानी इसके अगर अंतःवृत्त में है तो वो होता है किसी भुजा का हाफ। बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछे तो विकर्ण का हाफ, और अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो किसी भी भुजा का हाफ। ये हो गया आयत। देखिए साथियों, थर्ड पढ़ते हैं हम रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? जो कि स्क्वायर की तरह वर्क करता है, ये होता है रोम्बस। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन इसमें ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता। रोम्बस में ये 2 डायगोनल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं विकर्ण, पहला D1 और सेकंड D2। तो आपसे पूछेगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 मल्टीपल ऑफ डायगोनल्स यानी कि विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है हमारे? D1 और D2। परिमाप पूछता है तो सभी भुजाओं का योग। और आपसे विकर्ण दिए और फिर परिमाप पूछे तो 2 रूट में वर्गमूल में पहले परिमाप का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर प्लस सेकंड डायगोनल। अगर भुजा दिए हो तो आप परिमाप 4 इंटू भुजा करके निकाल सकते हैं। अगर डायगोनल दिए तो 2 रूट में D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर। D1 D2 क्या है? विकर्ण यानी डायगोनल। और आपसे विकर्ण, देखिए विकर्ण तो पूछेगा नहीं इसमें। आपसे अगर भुजा पूछ ले, विकर्ण दिए हो और भुजा पूछ ले, तो भुजा जब भी निकालनी हो तो वो होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये फॉर्मूले आपको याद रखने रोम्बस के। देखिए नेक्स्ट पूछेगा हमसे पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? इक्वल, जो आयत की तरह वर्क करता है। और आपसे क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज के किसी भी बेस से हाइट डाल देते हैं तो वो बन जाता है क्षेत्रफल, यानी भुजा इंटू ऊंचाई। भुजा इंटू ऊंचाई क्या होगा? क्षेत्रफल। अगर आपसे परिमाप पूछता है तो 2a + b लेंथ इंटू विड्थ। एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको इसमें विकर्ण दिए, सपोज आपको इस तरह से विकर्ण दिए, ये आपको समांतर चतुर्भुज दिया और ये दिए विकर्ण, ये D1 और ये D2, ये आपको दिए भुजा। तो भुजा और विकर्ण में क्या संबंध होता है? D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है भुजा और विकर्ण में संबंध एक समांतर चतुर्भुज में। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने। देखिए साथियों, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम मेंसुरेशन में, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ट्रायंगल में सबसे पहले पढ़ते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? इक्वल्स हो, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और ईच एंगल कितने का हो? 60 डिग्री का। ये आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी एरिया। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का वर्ग। नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसका परिमाप। परिमाप पूछे तो परिमाप होता है P। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो कितनी भुजा होगी इसमें? 3a। नेक्स्ट पूछेगा आपसे, देखिए किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर ऊंचाई डाली जाती है तो वो ऊंचाई पूछेगा, ऊंचाई कितनी है, यानी कि ऊंचाई, हाइट। आपसे हाइट पूछेगा तो हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। नेक्स्ट, अगर किसी समबाहु त्रिभुज के बाहर सर्कल हो, सर्कल के अंदर समबाहु त्रिभुज है, तो आपसे पूछेगा बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या को बोलते हैं कैपिटल R। तो इसका फॉर्मूला होता है a/भुजा/√3, भुजा/√3। अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो उसे बोलते हैं अंतः त्रिज्या। आपसे पूछेगा अंतः त्रिज्या, तो अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/√3, a/2√3। नेक्स्ट, आपसे बाह्य त्रिज्या और इनका डायरेक्ट आपसे रेशियो पूछ ले तो इनका डायरेक्ट रेशियो होता है, देखिए a से a कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो 2:1। ये मैक्सिमम ज़्यादातर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या में क्या अनुपात होता है, तो 2:1 का होता है। ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए साथियों, ट्रायंगल में हम पढ़ेंगे सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजा सेम हो और एक भुजा डिफरेंट हो, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर सामने वाली भुजा से इस पे ऊंचाई डाल देते हैं तो इस भुजा को ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि b/2, और ये कितना हो जाएगा b/2। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b अपॉन जो अनइक्वल साइड है वो बाहर आएगा 4a² - b²। a होती है इक्वल साइड और b होगा अनइक्वल साइड, तो b/4 रूट में 4a² - b²। परिमाप आपसे पूछे तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। a आ रहा है 2 टाइम्स और b 1 टाइम्स। ऊंचाई, अगर ऊंचाई पूछता है आपसे तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है 4a² - b²/2। अगर आपसे देखिए कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज के बाहर वृत्त है और आपसे उस वृत्त की त्रिज्या पूछे यानी बाह्य त्रिज्या, तो तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन 4a। a का मतलब क्षेत्रफल। अंतःवृत्त, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के अगर अंदर वृत्त है और उसकी त्रिज्या पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है a/s, जहाँ पर a होता है क्षेत्रफल, ये a आपका होता है क्षेत्रफल यानी एरिया, और s को बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2, तीनों भुजाओं का योग डिवाइड में 2, इसे बोला जाता है अर्ध परिमाप। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने। देखिए साथियों, ट्रायंगल में हम थर्ड पढ़ते हैं स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी साइड क्या हो, अनइक्वल हो। तो आपसे कभी भी क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल में हम यूज करते हैं हीरोइंस फॉर्मूला। हीरोइंस फॉर्मूला जो कि आपके 9th क्लास में आता है। तो हीरोइंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट में s, s - a, s - b और s - c। और आपसे परिमाप पूछता है तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग a + b + c। हाइट यहाँ पूछता नहीं है। अगर आपसे बाह्य त्रिज्या पूछे तो बाह्य त्रिज्या का फॉर्मूला होता है ABC/4a। किसी भी विषमबाहु त्रिभुज के अगर बाहर सर्किल है तो आपसे बाह्य त्रिज्या पूछेगा, उसका फॉर्मूला होता है ABC/4a। a क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को बोला जाता है a। और आपसे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछता है तो a/s, ये हो गई अंतःवृत्त, जिसमें s को बोला जाता है अर्ध परिमाप, जिसका फॉर्मूला होता है a + b + c/2, यानी परिमाप जो होता है उसका हाफ। s को बोला जाता है अर्ध परिमाप, a होता है क्षेत्रफल, p होता है परिमाप, a b c होती है भुजा, r होती है बाह्य वृत्त की त्रिज्या और स्मॉल r होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो स्केलेन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज में आपको ये फॉर्मूले याद रखने। देखिए साथियों, नेक्स्ट पढ़ेंगे 4th नंबर राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अगर कोई आपको समकोण त्रिभुज दिया है, इसे बोला जाता है आधार, यह आपने ए माना, इसे बोला जाता है ऊंचाई, और ये होता है हमारा कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में कभी भी आपसे क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, तो ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 1/2 आधार क्या हो गया, देखिए आधार हो गया a और ऊंचाई हो गई b। तो समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और आपसे परिमाप पूछता है पेरीमीटर, जिसे p से लिखते हैं, तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, ये हो गया परिमाप। नेक्स्ट, अगर समकोण त्रिभुज के बाहर वृत्त है तो आपसे पूछे बाह्य त्रिज्या, समकोण त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या को लिखते हैं कैपिटल R से। तो जो भी कर्ण होगा इसे बोलते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनस, इसका हाफ होता है, सबसे बड़ी भुजा का हाफ, ये होती है बाह्य त्रिज्या। और समकोण
त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो उसे बोलते हैं अंतः त्रिज्या। आपसे अंतः त्रिज्या पूछेगा तो अंतः त्रिज्या के लिए क्या करना है, जो सबसे बड़ी साइड होगी उसे माइनस कर देंगे अदर टू साइड के सम में से, यानी a प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2। जो सबसे बड़ी साइड है उसे माइनस कर देना बाकी टू साइड के सम में से और डिवाइड कर देना 2 से। तो ये हो गए हमारे समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले। देखिए साथियों, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रायंगल में, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समकोण समद्विबाहु यानी समकोण भी हो और समद्विबाहु हो जिसकी टू साइड इक्वल हो। सपोज ये साइड है तो ये भी साइड क्या है ए, तो ये साइड क्या हो जाएगी रूट में 2a पाइथागोरस थ्योरम से। सबसे पहले आपको इसमें पूछ सकता है क्षेत्रफल यानी एरिया, तो क्षेत्रफल को लिखते हैं ए से। जो भी टू साइड इक्वल होंगी, जो भी दो भुजा बराबर होंगी तो उसी भुजा के वर्ग में 2 से डिवाइड कर देना है, ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का। नेक्स्ट पूछेगा परिमाप, परिमाप यानी पेरीमीटर। तो परिमाप देखिए ये ए साइड है, ये ए साइड है तो ये कितना हो गया 2a प्लस ये कितना दिया है रूट में 2a। सभी भुजाओं का योग क्या होता है परिमाप यानी पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड इज नोन एज पेरीमीटर। नेक्स्ट आपसे पूछेगा बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बाहर वृत्त बना हुआ है तो उसे कहते हैं बाह्य वृत्त की त्रिज्या। देखिए इस तरह से वृत्त बनाएंगे तो ये हो गया उस वृत्त का क्या व्यास, व्यास का आधा कर देंगे तो क्या आ जाती है त्रिज्या, तो रूट में a अपॉन 2। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन रूट 2, ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट पूछ सकता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त है और आपसे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है 2a माइनस रूट में 2a डिवाइड में 2, ये फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूले थे त्रिभुज के जो कि आपको याद रखने हैं मेंसुरेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देख सकते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मेंसुरेशन में रेगुलर हेक्सागन यानी कि समषटभुज। समषटभुज का मतलब जिसकी 6 साइड क्या हो इक्वल हो, इसे कहते हैं हम रेगुलर हेक्सागन। ये हो गया षटभुज। षटभुज में ये होते हैं आपके विकर्ण, सामने वाले शीर्षों को मिला देते हैं तो इनसे बनते हैं विकर्ण। विकर्ण के एक दूसरे आपस में कट करने से 6 ट्रायंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कभी भी आपसे पूछता है लैंग्वेज में कि एक षटभुज में कितने त्रिभुज होते हैं, तो त्रिभुज कौन से होते हैं समबाहु त्रिभुज, तो 6। यहाँ आपको पॉइंट याद रखना है, एक समषटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आपसे इनका क्षेत्रफल पूछेगा कि इस समषटभुज का क्षेत्रफल क्या है, एरिया। तो देखिए कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसमें 6, यानी 6 समबाहु त्रिभुज है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे आपसे थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा का वर्ग। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, आपसे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3/2 भुजा का वर्ग। ये बनता है हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला। सपोज ऐसे आपके एग्जांपल में दिया डायरेक्ट कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 5, तो षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 5 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है इसमें परिमाप, तो परिमाप को लिखते हैं P, और परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग, और षटभुज की सभी भुजाएं होती हैं इक्वल, तो कितना हो गया 6 इंटू भुजा, ये हो गया परिमाप। तो ये षटभुज के फॉर्मूले थे जो आपको याद रखने हैं। देख सकते हो नेक्स्ट है हमारा रेगुलर ऑक्टागन सम अष्टभुज।
जिसमें आपकी 8 साइड इक्वल होती हैं उसे कहते हैं सम अष्टभुज। इस तरह से बनता है आपका सम अष्टभुज। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया आपका सम अष्टभुज। सम का मतलब जिसकी सभी साइड कैसी हो, इक्वल। तो आपसे इसमें क्षेत्रफल क्षेत्रफल कभी भी पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू भुजा का वर्ग √2 + 1। नेक्स्ट आपसे परिमाप परिमाप कभी भी आपसे पूछता है तो 8 भुजाएं तो 8a, क्योंकि 8 भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल साइड आर इक्वल। तो ये होता है हमारा रेगुलर ऑक्टागन यानी कि सम अष्टभुज। देख जाती हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वृत्त। ये होता है आपका वृत्त यानी सर्कल। सर्कल में एक होता है केंद्र, इस बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफेरेंस। केंद्र से अगर बाउंड्री को टच कर देते हैं इसे बोलते हैं त्रिज्या। ये क्या होगी आपकी त्रिज्या। अगर इस कंप्लीट लाइन को खींच देते हैं तो इसे बोलते हैं डायमीटर यानी व्यास। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, तो व्यास है त्रिज्या का 2 टाइम्स होता है, यानी कि डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ये आपको याद रखना है। सेकंड, इसकी बाउंड्री को बोला जाता है परिधि यानी सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। नेक्स्ट एरिया क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है, पाई की अगर आपसे कभी वैल्यू पूछता है तो 22/7। ये तो भिन्न में होती है, फ्रैक्शन में। अगर आपसे डिग्री में पूछता है तो 180 डिग्री, ये डिग्री में होती है। तो ये है हमारा सर्कल। देख जाती हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। सेमी सर्कल अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में आपसे क्षेत्रफल पूछे तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², उसका कर देना है हाफ। और आपसे परिधि यानी सरकमफेरेंस पूछता है तो ये होता है πr + 2r। तो ये होता है परिधि और क्षेत्रफल का फॉर्मूला अर्धवृत्त का। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेक्टर। सेक्टर कैसे बनता है, ये हो गया आपका केंद्र। केंद्र से सामने वाली बाउंड्री पर अगर लाइन खींचते हैं तो इसे बोलते हैं त्रिज्या, और ये हो गई त्रिज्या। और इनके बीच में एंगल फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर 2 टाइप का होता है यानी त्रिज्यखंड। इस छोटे वाले को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और बड़े वाले को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा क्षेत्रफल लघु वाले का। तो देखिए लघु वाले यानी इस त्रिज्यखंड सेक्टर का आपसे कभी भी एरिया पूछता है तो जो सर्कल का एरिया होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है θ/360। थीटा क्या है, कोण। यहाँ पे आपको कोण गिवन होगा। नेक्स्ट आपसे ये होता है चाप, इसे बोलते हैं आर्क। चाप की लंबाई, तो आपसे पूछेगा चाप की लंबाई यानी कि लघु वृत्त त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। ये आपसे पूछता है तो जो परिधि होती है 2πr उसमें मल्टीप्लाई करने जाए θ/360 का। और आपसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा उसे 360 में से माइनस कर देना। तो 360 माइनस πr² इंटू θ/360। सेम ऐसे ही अगर दीर्घ चाप की लंबाई पूछता है यानी इस वाले दीर्घ चाप की आपसे लेंथ पूछता है तो जो लघु वाले की चाप है उसमें से
माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आपसे ज़्यादातर क्षेत्रफल ही पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा सेक्टर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन अ राउंड। जैसे कि ये एक पहिया है, इसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पर आया, यानी एक राउंड कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस चला, तो वो आपसे दूरी पूछी जाती है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पहिए में क्या होती है, इसे बोलते हैं परिधि। तो परिधि इंटू चक्कर, जितने चक्कर उसने लगाए हैं। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू चक्करों की संख्या n और दूरी हो गई d। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक पहिए द्वारा तय की गई दूरी 2πr इंटू n, n मतलब चक्करों की संख्या। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ये हो गया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर। ये ए भुजा किसके समांतर है, बी के, यानी कि ए जो भुजा होती है बी के समांतर, और टू साइड होती है अनइक्वल। यहाँ से होता है ये हाइट, इसे बोलते हैं ऊंचाई। तो आपसे ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल पूछता है। देखिए क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समांतर भुजाएं हमारी क्या है, ए और बी, तो ए प्लस बी इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला बनता है ट्रेपेजियम का। देखिए एक और फॉर्मूला बनता है ट्रेपेजियम का, अगर सभी साइड्स इक्वल हैं तो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं ट्रेपेजियम में। आपसे अगर पूछे कि कितने समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो 3, ये 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। अगर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और आपसे ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ पे क्षेत्रफल का, 3 मल्टीप्लाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला बनता है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग। जहाँ पे आपको भुजा दी होगी जो कि इक्वल होगी, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना ट्रेपेजियम में। देखिए साथियों नेक्स्ट हमारा एक ट्रायंगल होता है। अगर आपको ट्रायंगल गिवन है और आपको 2 साइड्स गिवन है और उन्हीं साइड के मिड का एंगल गिवन है, तो इस ट्रायंगल में आपसे एरिया पूछेगा, यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एरिया, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 जो भी भुजा दी है उनका मल्टीप्लाई इंटू साइन थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना। तो यहाँ पर हमारे मेंसुरेशन के फॉर्मूले फिनिश होते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ ट्रायड हैं, वो हम अभी सीखेंगे। प्यारे साथियों मेंसुरेशन में हमें एक चीज़ बहुत ही काम आती है, उन्हें बोलते हैं ट्रायड यानी तिर्यक। जैसे कि आपसे पूछे 5 के ट्रायड क्या होंगे, 6 के ट्रायड क्या होंगे, 8 के ट्रायड क्या होंगे, 7 के ट्रायड क्या होंगे। जैसे कि 5 के ट्रायड होते हैं 12, 30, 9 के ट्रायड पूछे आपसे तो 14, 41। ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए कभी भी आपको विषम संख्या दी है, विषम संख्या, और एक आपको सम संख्या दी है, दोनों से सीखेंगे सम संख्या, तो इनके आप ट्रायड कैसे निकाल सकते हैं। सपोज आपको इस तरह से दिया है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और एक साइड आपको दी है 5 विषम संख्या, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी विषम संख्या दी है उसका वर्ग करना है। इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा 25, वर्ग यानी स्क्वायर, और वर्ग करने के बाद उसका हाफ कर देना है यानी आधा। इसको 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5। एक साइड आपको 5 दी थी
एक साइड पॉइंट से इधर वाला जो नंबर होगा लेफ्ट साइड वाला, एक साइड वो बन जाएगी, और एक साइड जो भी नंबर आएगा यहाँ पे 12, तो 12 से आगे के नंबर्स में क्या आता है 30। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आ गए ट्रायड। और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि आपको 9 दिया है, अब ये विषम है, इसके आपको ट्रायड याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको कैसे निकालने हैं, जब भी विषम नंबर दिया हो उसका करेंगे पहले आप वर्ग, यानी फर्स्ट क्या करेंगे स्क्वायर, तो आएगा 81। फिर इसका कर देंगे हाफ, हाफ करने पे कितना आएगा 40.5। एक साइड हो गई आपकी 9 जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, एक साइड पॉइंट से लेफ्ट साइड में हो जाएगी ये वाली 40 आया, 40 से आगे क्या आता है 41, तो ये हो गया आपके ट्रायड विषम संख्या के। अब सीखेंगे सम संख्या की। सपोज आपको सम संख्या दी है 6 के सभी को ट्रायड पता है 8 और 10 होते हैं, और नहीं आते तो उसके लिए क्या करना है, जो भी सम संख्या दी है पहले उसका हाफ करना है। देखिए विषम संख्या का पहले वर्ग कर रहे थे फिर आधा, सम संख्या में इसका उल्टा होता है, सम संख्या का पहले हाफ करेंगे आधा तो हो जाएगा 3, फिर इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9। अब क्या करना है, जो भी नंबर आएगा उससे पीछे ये वाला एक नंबर लिख देना है और उससे आगे वाला एक नंबर लिख देना है गिनती में, जो कि गिनती में आपके आता है। एक साइड हो गई आपकी 6, इससे पीछे वाला नंबर एक आया 8 और इससे आगे वाला नंबर आया ये 10, तो ये बन गए ट्रायड यानी तिर्यक। तो सम संख्या के आपको कैसे निकालने हैं, पहले आधा हाफ करना है, हाफ करने के बाद स्क्वायर करना है, और जो नंबर आएगा उससे एक पीछे वाला नंबर लिखना है, एक आगे वाला। एक साइड आपको 6 क्वेश्चन में दी थी, एक हो गई 8 और एक हो गई 10। ये होता है हमारी सम संख्या और विषम संख्या के तिर्यक। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो प्यारे साथियों आज हम यहीं तक रखते हैं। आज आपका मेंसुरेशन का बेसिक कंप्लीट हुआ है जिसमें हमने फॉर्मूले पढ़े, और कल हम करेंगे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आप इन फॉर्मूलों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, आप इन्हें अच्छे से नोट्स बनाएं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, हैंड रिटन नोट्स तैयार करें। फॉर्मूले याद करने की ट्रिक क्या है, फॉर्मूले याद कर जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे प्रैक्टिस करते जाएंगे और हम क्वेश्चन फॉर्मूले याद करते जाएंगे। तो प्यारे साथियों आज यहीं तक रखते हैं, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे कल। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।